कुछ महीनों पहले मैं एक लड़के से मिला था, उसका नाम है प्रणय। ये 11 साल का बच्चा कॉबलर यानी कि जूतों को सीता है और ठीक करवाता है। माझं वय 13 चालू आहे. रविवारी इथं येतो, दिवसभर बसतो, जे पैसे होतात ते मम्मीला देतो. वडाला में एक छोटे से स्टॉल में अपने मम्मी जो विजुअली इम्पेयर्ड है और उसका जो भाई है who is mentally challenged, they all sit together to run this shop. इसी उम्र में वो चल नहीं पाती, आगे का क्या होएगा? तो सेठ लोग क्या करते, थोड़ा बहुत दे के चले जाते, तो उससे भी मेरा घर चल जाता है. इतनी कम उम्र में अपने पापा को खो देना इज वेरी। उनको सहन नहीं होता है दारू पीने के बाद. कुछ मारना वगैरह होता है? हाँ. मारते थे मम्मी को? हाँ, कभी कभी मारते थे. अच्छा। बहुत अच्छे थे बेचारे पापा मेरे, पर क्या करते, दारू में वो पूरे चले गए. अपना मन का ये किसको बताने का दुख. अपना दर्द शेयर करने से हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है, पर कोई समझने वाला चाहिए. मैं जब भी सोता हूँ ना, मैं सोचता हूँ सुबह में उठूंगा तो दुकान पे धंधा होएगा क्या नहीं होएगा. तुझे कभी ऐसा लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या जरूरत है मुझे करने की? क्या जरूरत है वो सोचूंगा तो मेरे घर कैसा चलेगा. क्योंकि कौन से स्कूल जाता है तू? बीएमसी स्कूल में नहीं, क्या सिर्फ वो टीचर लोग नहीं, क्या मोबाइल देखते, पढ़ाई दे देंगे लिख के और मोबाइल में लग जाते. इज्जत करोगे पैसे का तो पैसा अपना इज्जत करता है. तेरा बर्थडे कब आता है? तो 25 याद नहीं है बर्थडे? नहीं, भूल गया. क्यों? खुद का बर्थडे कैसे याद नहीं होता है? हाय प्रणय, हाय, कैसे हो? ठीक हूँ. कैसा लग रहा है? ऐसे पहले ऐसे सीटिंग में हम लोग कभी बैठे नहीं ना, एकदम नहीं. अच्छे स्टूडियो में. मेरा स्टूडियो अच्छा लगा तुम्हें? यस, क्या अच्छा लगा स्टूडियो के बारे में? सब कुछ. जैसे कि स्टूडियो में तुमने इतना अच्छा अच्छा चीज रखा है ना? खेलने के लिए भी अच्छा है, और तुम भी अच्छे. ये लिखा हुआ नहीं है. ही इज़ वेरी ओवरवेल्म्ड, सो दैट्स व्हाई ही डजंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. बट टाइम लो अपना, एकदम कंफर्टेबल हो जाओ, बिकॉज हमने इससे पहले भी बात की है और उस बात का हमने वीडियो बनाया था और वीडियो बहुत वायरल चला गया था, करोड़ों लोगों ने देखा था और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वगैरह इन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमें प्रणय से मिलना है. तो उसके थ्रू हमने फंड्स भी जनरेट किए. उसके बाद फिर हम आपका राशन वगैरह सब सॉर्ट कर रहे हैं ना, सब कुछ चल रहा है. खुद के बारे में बताओ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते नहीं हैं. तो आप कौन हो, आप क्या करते हो, कहाँ वो दुकान चलाते हो, आपकी फैमिली में कौन है, वो सारी चीज़ें बता दो. मैंने क्या गोवंडी में रहता हूँ. मेरा दुकान वडाला में है. उधर मैं जूता सिलता हूँ, जैसे कि जूते को ठीक करता हूँ, वो सब काम करता हूँ. उसमें मेरा सब थोड़ा बहुत घर का चल जाता है. पर उसके बाद अपन ने जो वीडियो बनाई थी ना एक, तो उसमें मेरे को नहीं क्या आपने बहुत मदद की थी. तो अभी मेरा घर अच्छा चल रहा है तुम्हारे वजह से. पर नहीं क्या, मैं जूता सिलता हूँ तो अभी मैं स्कूल में भी जाता हूँ. तो अपने मम्मी पापा के बारे में बताओ. तो मेरी मम्मी ने क्या, आँख से दिखता नहीं है उसको, और मेरी मम्मी को ज़्यादातर नहीं क्या दम लगता है. वो थक जाती है बहुत जल्दी, है ना? मेरे पापा दारू पीते थे, पर उनको नहीं क्या, एक अच्छी चीज़ थी उनमें कि वो नहीं क्या दारू पीते थे पर ज़्यादा ये नहीं करते थे. वो नहीं पीते थे तभी एक ही जगह रहते थे भगवान के जैसे. हाँ. पर उसके बाद जब दारू पीते थे तब प्रॉब्लम होती थी. तो क्या प्रॉब्लम होती थी? वो उनको ऐसा नहीं क्या, उनको सहन नहीं होता है दारू पीने के बाद. तो कुछ मारना वगैरह होता है? हाँ. मारते थे मम्मी को? हाँ, कभी कभी मारते थे. अच्छा, तो वो दुनिया से चले गए? हाँ. कब हुई उनकी डेथ? 2023 में 10वां महीना 8 तारीख. 10वां महीना 8 तारीख. तुझे डेट भी याद है? संडे के दिन उनका इम्तिहान हुआ था. क्या हुआ था, मतलब याद है वो दिन?
क्या हुआ था उस दिन? मतलब वो नहीं क्या, वडाला से आ रहे थे घर पे, हम लोग साफ सफाई करके रखे थे घर की, तो वो नहीं क्या आए ना, तो उनको वो दारू पिए हुए थे, हाँ तो उसी वजह से उनको समझ भी नहीं आया हाँ। कुछ, और वो माइंड ही माइंड में कुछ हो गया, पता नहीं चला, अचानक जान चली गई। घर पे आने के बाद शाम को लेके आए ना, बाजू वाले बंदे को लेके जाके उनसे बॉडी मतलब उनको लेके आए ना, तो उन्होंने जब भी घर देखा ना, तभी उन्होंने जान छोड़ी। बाप रे, तो उनको हार्ट अटैक आया? हार्ट अटैक ऐसा कुछ पता नहीं, हम लोग ने नहीं क्या, वो ये नहीं किया था, क्या बोलते पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम वगैरह नहीं किया था? हाँ, डायरेक्ट ले गए। वो जो उठा के लाया था ना, उसको डर लग रहा था का मेरे को ना पकड़ ले, इसीलिए। पापा के बारे में क्या क्या याद है? क्या वो क्या? जैसे कि वो नहीं क्या आते थे ना, तो मैं उनके ही साथ रुकता था वडाला में। हाँ हाँ, तो मैं वहाँ पे वैसे में बैठता था ना, तो वो नीचे जाते थे ना सुसु उस्सू के लिए, हाँ। तभी मैंने आता था ना कोई ग्राहक, तो मैं सिल लेता था बस। अच्छा। उसी से मेरे को वो याद है, सिर्फ कैसा करने का है, वही वजह से मैं दुकान चला पाता हूँ। तो तू पापा के साथ ही बैठता था जूता सिलाने? हाँ, कभी अच्छा। कभी वो नीचे चले जाते थे ना, हाँ। तभी मैं सिल देता था। वेरी गुड। तुझे याद है जब पापा चले गए उसके बाद घर पे क्या सिचुएशन हो गई थी? जैसे कि हम लोग को लग रहा था कोई घर में है ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि घर सूना सूना था। तो भी मेरी बड़ी मम्मी है ना, वो नहीं क्या हम लोग के साथ में थे। अच्छा, बड़ी मम्मी मतलब कि मेरे पापा के भाई की वाइफ। ओके, वो तुम्हारे साथ थी। हाँ, इसके लिए थोड़ा बेटर हो गया था वो। वही सब अभी जो भी रहता है ना, तो वही थोड़ा सा उनको सब आगे आगे आता है ना, तो वही सब करते। तो वो हेल्प करती है तुम्हें, तुम्हारी हाँ। फैमिली को। वेरी गुड। और उस दिन भी वो घर पे थी जब तूने मुझे बताया था कि वो आने वाली है ना? हाँ, वेरी गुड। तो तू कितने बजे उठता है और तेरा पूरा दिन बताना कैसे चलता है? बिकॉज लोगों को समझना है कि एक बच्चा जो एक कॉबलर मतलब जो जूते सीता है, उसकी ज़िंदगी कैसे होती है। तो तू कितने बजे उठता है, वो सारी चीज़ें तेरी बताना। मैंने क्या सुबह 4 बजे उठ जा 5 बजे सॉरी 5 बजे उठ जाता है? हाँ, हाँ। 5 बजे उठ के मेरे को नहाना धोना रहता है। नहा धो के दुकान की चाबी लेके, कपड़ा वपड़ा पहन के, फिर मेरे को दुकान जाके दुकान पे बैठना पड़ता है। कभी कभी धंधा होता है, कभी कभी नहीं। हाँ। तो नहीं होता है तो कोई गाड़ी आती है ना, टैक्सी वैक्सी, तो मैं मार देता हूँ हाथ, तो वो लोग दे देते 40-50 रुपये। हाँ। बस उसके आगे पूरा दिन में तो कोई ज़्यादातर 100-200 रुपये का दुकान पे धंधा होता है। ओके, तो उसके बाद दुकान बंद करता है तू? हाँ, तो मैंने क्या 4-5 बजे दुकान बंद कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा रात होएगी तो मेरे मम्मी को दिखाई नहीं देगा ज़्यादा। हाँ। तो मेरे को जल्दी जाने का रहता है, ट्रेन में गर्दी रहती है, उस वजह से मेरे को जल्दी ये करना पड़ता है। तो जब स्कूल रहता है तब कैसा रहता है तेरा टाइम शेड्यूल? मैं सुबह उठता हूँ स्कूल के टाइम पे, और नहीं क्या मतलब कि 5 बजे उठता हूँ, और मेरी 12:50 की स्कूल रहती है। हाँ। तो उसमें मैं चले जाता हूँ। तो तू पहले दुकान जाता है? उसके बाद आके जाता हूँ। तो दुकान से तू डायरेक्ट स्कूल जाता है? हाँ, तो स्कूल से घर जाता है? स्कूल से घर जाके फिर काम भी रहता है घर में, जैसे कि मम्मी को बताना रहता है कितना क्या करना है, क्या नमक डालना है, क्या नहीं। तो खाना बनाने में भी तू हेल्प करता है? हाँ, खाना मतलब कि मुझे भी आता है, पर कैसे अपने से कभी गलत गिर जाएगा तो वही इस वजह से मैं मम्मी को बोलता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ तू कर। तेरा रिलेशनशिप तेरे भाई के साथ कैसा है? बिकॉज वो मेंटली थोड़ा चैलेंज्ड है। हाँ, वो कैसा, उसको चिड़चिड़पना हो जाता है ना ज़्यादा, हाँ। तभी वो मारने लग जाता है। अच्छा। मतलब कि उसको चिड़चिड़पना बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसा दिमाग गर्म हो जाता है तो उसका, हाँ। तो उसी वजह से थोड़ा वो ये क्या बोलते हैं, मूडी है। हम्म। मूड उसका इधर उधर रहता है ना? हाँ। तो उसको क्या क्या हेल्प लगती है तेरी? उसको कुछ नहीं, वो सब समझ लेता है, पर क्या करता है मालूम है, कुछ लाने को भेज दोगे ना, जैसे कि ठंडा वंडा, तो रास्ते में उसको प्यास लगेगी नहीं, ये नहीं सोचेगा,
घर पे जाके मेरे को इंतजार कर रहे, चिल्लाएंगे, वो नहीं सोचता, पी जाता है आधा और फिर लेके आता है तो बताता नहीं, चुपचाप रख देता है। बाद में जब भी मालूम पड़ता है कि ये पिया हुआ है हाँ, तो भी नहीं क्या, वो पूछता हूँ ना तो वो बोलता है मैं पी गया, मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी थी। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, पानी पीने चाहिए था ना, बाहर के पानी मिलता है ना कौन से भी स्टॉल पे। हाँ, बराबर। तो उसका वो समझता नहीं है क्योंकि वो इतना दूर का सोचता हाँ, नहीं है। वो क्यों सोचता नहीं है, क्यों उसको नहीं क्या समझा नहीं कि मैं पानी पीऊंगा तो भी मेरे को मार पड़ेगी, ये पीऊंगा तो डांट पड़ेगी। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तीन चीजें एक साथ हो रही है तो उसको पता नहीं क्या चूज करना है ना। दैट हैपेंस। कैसा है तेरा रिलेशनशिप, कैसा है उसके साथ, प्यार करता है? हाँ हाँ, अच्छा है, वो वैसे भी अच्छा ही है। हाँ? पर नहीं क्या, वो गुस्सा हो जाता है ना तो छोड़ता नहीं है, मारता है। उसका बेस्ट क्वालिटी क्या है, सबसे अच्छा क्वालिटी क्या है? उसको तुम प्यार करोगे ना जितना और खाओगे, खाएगा ना वो, हाँ। उतना तुम्हारे साथ वो खेलेगा, मारेगा, पीटेगा। जितना प्यार करेगा उसका प्यार करने का लैंग्वेज इज मारना। नहीं मतलब कि वो मस्ती करेगा ना, ऐसे टच करेगा। मतलब वो प्यार दिखाएगा। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। और मम्मी को दिखता नहीं है ना, नहीं, तो मम्मी का विजन कब चला गया, मम्मी की दृष्टि कब चली गई? वो नहीं क्या, उसको पहले जन्म है ना, हाँ, जन्म से वो बीमारी है। पर नहीं हाँ। क्या, उसको नहीं क्या, ऐसा है कि वो नहीं क्या, उसको भी समझता ही नहीं है। क्या करती है मालूम है, जाने का अपने ये साइड स्टेशन पर से वो यही साइड उतरेगी। क्योंकि उसको दिखता नहीं है, मम्मी को दिखता नहीं है। और नहीं क्या, उसका क्या रहता है मालूम है उसको नहीं क्या, जब भी ज़्यादा टेंशन हो जाएगा तो सो जाती है, चक्कर आने लग जाती है, हाँ। ऐसा। हाँ। तो नहीं क्या, वो उसको गोली देना पड़ता है। अच्छा, तो मम्मी का चेकअप कराया था आंखों का? हाँ किया था, पर वो अंदर जो नस रहती है ना अपनी दिमाग हाँ, हाँ, की, हाँ। वो सड़ गई है, अच्छा, बोले डॉक्टर। अच्छा, ऐसा डॉक्टर ने बोला? तो डॉक्टर ने उसके बाद क्या बोला, उसका कुछ ऑपरेशन कराना पड़ेगा कि क्या? नहीं, उन्होंने बोला था कि इनको गोली के ऊपर ही रख सकते हैं। तो वो ठीक हो ही नहीं पाएगा? नहीं, वो बोले थे कि ऑपरेशन करने जाएंगे तो अपने को खून भी कम पड़ेगा और उसका कुछ भरोसा भी नहीं, ऑपरेशन हो अच्छा, सकता है तो क्या रिस्की नहीं। है वो बहुत। हाँ। तो मम्मी टेंशन लेती है बहुत सारी चीज़ों की? लेती है, घर में भी टाइम टू टाइम ही चाहिए ना, तो दुकान पे जाना रहता है, वैसे कि इधर जाना रहता है, उधर जाना रहता है, तो वही सब टेंशन रहता है। और महीने में उसको जो तुम भेजते हो उससे वो अच्छा रहती है, मतलब कि खुश रहती है। एक टेंशन कम हो गया। एक टेंशन कम हो गया, सिलेंडर, जैसे कि लाइट बिल, घर में भाजी महंगी हो गई ना अभी। बराबर। तो क्या तू जब पापा चले जाने के बाद तेरे में डिफरेंस क्या आया? बिकॉज इतनी कम उम्र में अपने पापा को खो देना इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज, मतलब ये सुन के ही मेरे को वियर्ड लगता है कि क्या चलता रहेगा तेरे दिमाग में। तो तेरे में क्या डिफरेंस आया? मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी नहीं क्या, मेरे को ऐसा लगता है क्यों गए ये मेरे को छोड़ के हम लोग को। तो वही टेंशन आ जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, टेंशन में कुछ बोलूँगा नहीं, किसको बोलूँ, तो इसीलिए मैंने क्या उनको, मतलब मैं किसको बोलता नहीं हूँ कुछ। मेरे को तो रात हो जाती है धीरे धीरे, तो रात को खाना खा के सो जाने का, बस टेंशन नहीं देने का किसी को। अपने को टेंशन है, दूसरे को क्यों टेंशन देने का। तो तू तेरा टेंशन कभी शेयर नहीं करता, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी तेरे को अंदर? कुछ नहीं, वो सिर्फ क्या 10-15 मिनट के लिए ये हो जाता है और फिर बाद में खेलने लग जाऊंगा थोड़ा तो वो कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अपना मन का ये किसको बताने का दुख। बट ऐसे भी बोलते हैं ना, अपना दर्द शेयर करने से हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है, पर कोई समझने वाला चाहिए। कोई समझने वाला नहीं है। हम लोग का एरिया बहुत ये खराब है। क्या है एरिया में? उधर वे एरिया में बता दूंगा, अभी इसमें बताऊंगा ना मैं, एरिया में लोग देखेंगे तो मेरे को ही बोलने लग जाते हैं, क्यों बोलता है ऐसा, क्यों ऐसा करता है।
बट उसमें तेरी थोड़ी गलती है, गलती तो उनकी है कि वो ऐसा सोचते हैं। वो तो है पर उन लोग को समझता नहीं है ना। ठीक है ना, समझाना भी क्यों है? तू तेरे दिल में जो है वो बता दे, तेरे को खुद की पड़नी चाहिए ना। वैसे भी वो आके तेरा घर नहीं चलाने वाले, कौन चलाता है घर? मैं, मम्मी। तू और तेरी मम्मी चलाते हैं, है ना। 11 साल की उम्र में कोई काम कर रहा है क्या? उनको पूछ ले, कोई है उनकी फैमिली में? कोई नहीं रहेगा, तू ही है। तो तू ही हीरो है तेरी लाइफ का, तेरे को क्या डरना है? ये साइड कैरेक्टर जो होता है, इनसे नहीं डरना है। उससे बड़ा प्रॉब्लम है तेरे पास, और दुश्मन पड़े हैं, उनसे भिड़ना ज़्यादा ज़रूरी है ना। वो लोगों को वो लोगों को बता के फायदा नहीं है ना। सही बात वो है। लोग तो सोचेंगे ये तो आता है, अच्छे से रहता है घर में, वो लोग, उनको क्या टेंशन है। पर मेरे और मेरे मम्मी को ही पता ना हम लोग को क्या टेंशन रहता है घर का। जब तू सुबह उठता है तो तेरे दिमाग में क्या चीज़ रहती है, और जब तू सोता है तब क्या रहती है दिमाग में चीज़? मैं जब भी सोता हूँ ना, मैं सोचता हूँ सुबह में उठूँगा तो दुकान पे धंधा होएगा क्या नहीं होएगा। दुकान पे कैसा रहता है कि नहीं कि अपन धंधा करते हैं ना, तो कभी कभी नहीं क्या स्कूल बंद रहते हैं ना, इसकी वजह से धंधा नहीं आता है। अच्छा, तो ये तेरा रात का थॉट रहता है। सुबह उठने के बाद क्या सोचता है? सुबह उठने के बाद सोचना पड़ता है कि दुकान पे जाऊंगा, धंधा है क्या नहीं, दुकान पे कौन किसने क्या किया रहेगा। तो यही सोचता रहता है, दुकान के बारे में ही सोचता रहता है तू, और कुछ नहीं, घर का भी सोचना पड़ता है ना। तो घर में ऐसी क्या क्या चीज़ है तो तेरे को ज़्यादा सोचनी पड़ती है? घर में तो मुझे सबसे ज़्यादा मम्मी का सोचना पड़ता है, उससे ज़्यादा किसका मेरे को घर में टेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो मम्मी के लिए क्या क्या करना है तुझे बड़ा होके? क्या उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए बड़े होके, हाँ। और क्या, बस उसको क्या खाना पीना, बस लेटे रहना चाहिए उसको, आराम चाहिए। इसी उम्र में वो चल नहीं पाती, आगे का क्या होएगा। आगे तो बहुत शांति चाहिए रहेगी, थोड़ा अच्छा साफ सुथरा अच्छे लोग चाहिए होंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आसपास वाले लोग ही तुम्हें अगर प्यार नहीं दे रहे तो तुम अकेले कैसे खुश रह सकते हो, है ना। वो तो है। सही बात है। जब तू दुकान जाता है तब लोग आते, कोई ऐसे कुछ बोलते हैं तेरे को? वो लोग बोलते हैं कि हाँ। जैसे कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि तू अभी छोटा है, तेरे को घर पे बैठना चाहिए। हाँ, यही लोग बोलते नहीं कि इतना छोटी उम्र में भी तू कॉबलर है, तू क्यों कर रहा है, ये तेरी चीज़ नहीं, तेरे को पढ़ना चाहिए। तो उसके बारे में क्या सोचता है तू? बिकॉज इसमें भी हमने बहुत बातें की थी, तो हाँ, ये वो क्या सोचता है? उसमें नहीं क्या कैसा रहता है मालूम है, कोई कोई सेठ लोग रहते हैं ना, वो लोग आके बोलते क्यों करता है ये सब काम, सीखने का जरूरी है। मैं बोलता हूँ सेठ मैं सीखता भी हूँ और मैं इधर भी बैठता हूँ, पर हिसाब से करता हूँ मैं दोनों, मेरे को घर भी देखना रहता है ना। क्योंकि कोई चलाने वाला है नहीं। तो सेठ लोग क्या करते, क्या करेंगे, कम से कम थोड़ा बहुत दे के चले जाते तो उससे भी मेरा घर चल जाता है। सेठ लोग कोई कोई अच्छे रहते, कोई कोई ज़रा ऐसे दिमाग के रहते। एक बार नहीं क्या, मैं एक दुकान में गया था, उसने मुझे क्या बोला कि मैं तेरे को नहीं क्या पैसे दूंगा, सिर्फ आके इधर झाड़ू लगाना है। मैं बोला मैं कितना पैसा दोगे सेठ? उसने बोला 800। तो मैं बोला कम नहीं है सेठ। मैंने मम्मी को पूछा तो मम्मी ने बोला वो सेठ के पास पहले भी पापा काम कर चुके हैं, वो कम पैसे देते हैं अंकल, उनसे मत काम कर उधर। तो मैंने तो भी किया, मेरे कुछ तो 250-300 कुछ तो बन गए थे, तो भी मैंने बाद में छोड़ दिया। वो मेरे को सर पे इधर लग गया था ना, हाँ। खेलते खेलते, हाँ। तो वही उसी वजह से मैंने छोड़ दिया वो काम। तो डॉक्टर ने बताया तो ज़्यादा त्रास नहीं लेने का, मतलब कि ज़्यादा टेंशन मत लो, पर मैं क्या करता, मेरे को मजबूरी है घर में। तो तुम भी देते हो, उससे भी मेरा घर चलता है अच्छा। बट फिर भी अगर तेरे को एक काम तेरा है तो तू और एक काम क्यों ढूंढ रहा है इस उम्र में? नहीं, वो उन्होंने पूछा था ना, इसीलिए मैंने बताया। अच्छा, पर तेरे को करना नहीं था, तुझे बस पूछना था हम्म कि क्या है। मतलब कि झाड़ू मारना था,
उसमें क्या ग्राहक आते गंदा करते रिटर्न मारना पड़ेगा, उसी वजह से। और मेरे को लग भी गया तो उस वजह से मैंने छोड़ दिया। ज़्यादातर इंजेक्शन में वो लगाते ना इधर, तो उससे वो नहीं क्या ज़्यादा ये हो जाता है ना, गर्म इंजेक्शन रहता है ना हार्ड, तो ज़्यादा लग जाता है जोर से, मतलब कि इधर सूज जाता है, फूक जाता है वैसा। अभी जिंदगी का मतलब तेरे लिए बदल गया कुछ सालों में? क्या है अभी जिंदगी का मतलब तेरे लिए? अभी तो इतना टेंशन नहीं है, जब से तुम पैसे भेज रहे हो, राशन कर रहे वो हो। छोड़ दो, उसके अलावा जिंदगी का मतलब क्या है तेरे लिए अभी? अभी तो बस मेरे मम्मी का अच्छा करना इतना ही, और मेरे भाई का, बस यही मतलब है। बड़े होके क्या बनना है तुझे? मैं पुलिस ही बनूंगा। जैसे तूने बोला था। हाँ, पुलिस बन के क्या करेगा? पुलिस बन के चोरों को पकड़ने का। बस इसके लिए बनना है? क्योंकि अपने देश में चोर कम होए। चोर कम आजकल मैंने एक बार ट्रेन में देखा था, मैं जा रहा था वड़ाला, तो नहीं क्या ट्रेन में नहीं क्या एक आदमी क्या किया, आया चढ़ा कुर्ला से, वो चुना बट्टी उतर गया, पर उसने किसका किसका पर्स मारा है मैं बता रहा हूँ। दो तीन ट्रेन में मैं बैठा था, उस मेरे बाजू में 3-4 आदमी बैठे थे, उनका पैकेट गुल हो गया। तो लोग जैसे वो उतरा ना, वो लोग उतरने के टाइम उठे ना, तभी उनको कुछ तो गायब लगा, तो उन्होंने देखा तो वो बोले अरे बाप रे बाप, मेरा पर्स लेके गया रे। अब मेरे उसमें 1000 रुपए थे, किसी किसी के 15,000 थे। बाप रे। ऐसे लोगों के पैसे जाते हैं, इसलिए चोर कम होना चाहिए। वेरी गुड। और पुलिस बन के तेरे को उनको ही पकड़ना है, बाकी देश को भी सुधारना है। देश को तो पहला सुधारना चाहिए, क्योंकि देश में आजकल बैंक में डाका बहुत डाल रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम चल रही है देश में? देश में तो और बहुत प्रॉब्लम है ना? तो ठीक करने के लिए तेरे को पुलिस बनना है, और एक दिन शायद पीएम भी बन जाए। एक चाय वाला पीएम बन सकता है, तो एक जूता साफ करने वाला भी बन सकता है ना? बन सकता है ना? बन सकता है। समझ, तू अगर पीएम बन गया तो तू क्या करेगा देश के लिए? मैं पूरा देश में जो गंदगी रहेगी ना, जैसे कि चोर, बैंक में डाका डालने वाले, बेईमान लोग देश से करते गद्दारी, उन लोग को पहले निकाल देने का देश से। वो लोग कहाँ भी जाके रहेंगे, पर अपन देश स्वच्छ करने का है। अपने इधर का कचरा बहुत है, जैसे कि कचरा मतलब कि ये चोरी लोग बहुत हो गए। भगवान ये नहीं बोलता कि मैं तेरे को मारूंगा बेटा, पर भगवान क्यों बोलता है? क्योंकि ऊपर आके तू मेरे ही पास आने वाला है। टू गुड, टू गुड। बहुत सही बात बोली तूने। भगवान से कोई शिकवा है तेरे को? हाँ, क्या शिकवा है? भगवान जो भी सबको जिंदगी देता है, जिंदगी दे पर अच्छी दे। स्कूल में कोई कुछ चिढ़ाता है? क्या क्या प्रॉब्लम होती है तुझे? क्योंकि कौन से स्कूल जाता है तू? बीएमसी। बीएमसी के स्कूल जाता है? क्यों, अच्छे स्कूल की नहीं जाता? अच्छे स्कूल के लिए अभी वो मेरे को उतना ये नहीं है ना पैसे। इसके लिए नहीं जाता था। तो ये बीएमसी स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम होती है तुझे? बीएमसी स्कूल में नहीं क्या, सिर्फ वो टीचर लोग नहीं क्या मोबाइल देखते, पढ़ाई दे देंगे लिख के और बोलेंगे ये सॉल्व करके लाओ, और मोबाइल में लग जाते, वरना बाहर जाते, काम रहता है तो जाते। तो ऐसा वैसा उन लोग का काम तो रहता ही है, पर उन लोग नहीं क्या मोबाइल देखते, ये नहीं करना चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल में देखो मोबाइल नहीं देखते। स्ट्रिक्ट होता है एकदम। तो चिढ़ाता है कोई स्कूल में तेरे को? नहीं वैसे कोई तो तंग करता है? नहीं, वैसे कोई नहीं करता ना। तो जब तू एक ऐसे बच्चे को देखता है जो प्राइवेट स्कूल जाता है, एकदम अच्छी गाड़ी है उसके बाद, तो उसको देख के तेरे को कोई जलन होती है? क्या फील होता है तुझे? मैं सोचता हूँ जिसका अच्छा है उसका अच्छे ही होने दो, काहे को बुरा अपन सोचने का। नहीं, बुरा नहीं सोच रहा है, बट तेरे को ऐसा लगता नहीं कि मुझे क्यों नहीं मिली जिंदगी? मतलब कि मेरे को मेरा भाई जैसा नहीं है ना, मेरे को समझता है तो मैं समझ लेता हूँ उसके पास अच्छी ज़िंदगी है, वो पैसे वाला है, इसीलिए वो गाड़ी में घूम रहा है। तुझे लगता है तुझे वो मिलना चाहिए था?
वो तो अपने नसीब, मतलब कि वो अपने ऊपर नहीं है, वो जो भगवान नसीब में लिखते हैं ना इधर, हाँ, वही होता है, उसके सिवाय कुछ नहीं होने वाला। अपने पापा से और अपनी मम्मी से क्या क्या सीखा तूने? बहुत अच्छे थे बेचारे पापा मेरे, पर क्या करते, दारू में वो पूरे चले गए। हम्म, अच्छी बात थी उनके बारे में, अच्छी बात सबसे क्या थी? उनके बारे में अच्छी बात सबसे थी कि वो ने क्या, दारू ना पीते ना तो अभी तक रहते जिंदगी में। हम्म, उनके साथ घूमने जाता था तू कहीं पे? नहीं, उतना नहीं, वो पीते थे तो सो जाते थे, ऐसा रहता था ना, हाँ, तो घूमने नहीं जा पाते थे। जब भी पीते नहीं थे ना गणपति के टाइम पे, हम लोग जाते थे रास्ते से चलते चलते गणपति देखते थे, हाँ। वैसा वो सब। हम्म, तू जब तुझे ऐसी कभी फीलिंग आती है जब तू ऐसे बैठ के किसी का शूज साफ कर रहा है, गंदा ठीक कर रहा है, तुझे कभी ऐसा लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे ये करने की? क्या ज़रूरत है वो सोचूंगा तो मेरे घर कैसा चलेगा। वो सोच, एक इंसान को वो सोचेगा ना तो उसको लगेगा कि मैं सब साफ करता हूँ, वो देखो वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, क्या हो रहा है उसका, अपन कितना ये कर रहे हैं गंदा काम। पर ऐसा नहीं सोचने का, जो अपने नसीब में वो अपन करते भोगते, वो सब अपने को भोग मिलने के ही बाद अपन ऊपर जाएंगे। तुझे लगता है तू बहुत कम उम्र में एक बड़ा इंसान बन गया है? तू एक शेड जैसा, मतलब एकदम जो बोलते हैं ना एक 30 साल का होता है वैसे बन गया है तू एक बहुत कम उम्र में, तेरे को लगता है ऐसा? नहीं, मुझे लगता है। तुझे क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता? तुझे लगता नहीं कि तेरे एज के हिसाब से तू बहुत ज़्यादा सोचता है? बिल्कुल नहीं सोचता। मुझे लगता है, और वो बहुत बड़ी चीज़ है कि ये उम्र में अगर तू इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके अपनी ज़िंदगी बना रहा है, उसका मतलब है भगवान ने कुछ सोच के तेरे को ये ज़िंदगी दी है ना? कुछ तो सोच के ज़िंदगी दी है कि ये बच्चा बहुत सारी ज़िंदगी बदलने वाला है, और मुझे वो तेरे आंखों में दिखता है, और इसीलिए वो शायद मैं तेरे से मिला था उस दिन अगर मिलते नहीं तो हम लोग आज यहाँ होते ही नहीं, मिलके हमने बातें नहीं की होती, वो तेरा प्रॉब्लम्स इतने सारे करोड़ों लोग शायद समझ ही नहीं पाते, और आज समझ रहे, बहुत बड़ी बात है। आज समझ, आज तुझे दिल की एक कोई बात बोलनी है जो तू बहुत दिनों से बोल नहीं पाया, वो क्या होगी? कोई भी बात जो दबा के रखा है अपने घर दिल पे। भगवान पहले सबका अच्छा करे, बाद में हम लोग का अच्छा करेगा। ऐसा मतलब कि कोई भी बोलता है भगवान से कि भगवान पहले सबका अच्छा कर फिर मेरा अच्छा करना, वही बात है, बस कुछ नहीं। तो तुझे ऐसा लगता है कि तेरा अच्छा पहले नहीं होना चाहिए, बाकी सबका अच्छा हो, फिर बाद में मेरा अच्छा होएगा। फिर बाद में तेरा अच्छा हो? ऐसा क्यों? वो कुछ तो ये, मतलब कि जैसे कि कहावत बोलते हैं ना, वैसे ये भी है। क्या है जिंदगी का सच सबसे बड़ा? इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ा सच है, और यही अंत भी है शायद। इंसानियत ही सच है, यही अंत है, यही शुरुआत है। इंसानियत दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हम लोग को किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हाँ, तू खुद से प्यार करता है? कि खुद से। हाँ, करता है। हाँ, खुद से प्यार, खुद को प्यार करने के लिए क्या करता है तू? जैसे कि मैं कहीं तो अकेले घूमने चला जाता हूँ, या कुछ महंगा खरीद लेता हूँ खुद के लिए, तू क्या करता है? मैं तो कुछ खुद के लिए करना रहता है तो मैं बस खेलते रहता हूँ, बस खेलना ही, छोटे उम्र में खेलना ही सब कुछ है। खुद के लिए सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी है तूने? मैंने कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कभी नहीं? तेरा बर्थडे कब आता है? 25
तो 25 याद नहीं है बर्थडे? नहीं, भूल गया। क्यों? खुद का बर्थडे कैसे याद नहीं होता यार? वो भूल गया मैं ऐसे। सेलिब्रेट नहीं किया कभी बर्थडे? कभी नहीं किया? ऐसा क्यों? केक ही नहीं लाता मैं, पैसे नहीं होते इसलिए केक नहीं लाता, केक महंगा रहता है। क्या बात कर रहा है यार, कभी नहीं किया? ये तूने मुझे भी कभी नहीं बताया अभी तक। ये तो बहुत बड़ी बात होगी यार, बहुत बड़ी बात होगी। तो भाई का भी नहीं करता सेलिब्रेट बर्थडे? नहीं, कभी नहीं? उसका वो मैं केक शॉप में जाता था तो एक ही बार दोनों का किया है। मतलब कि जैसे कि मैंने उनको बोला था, मैं उधर काम करता था, जैसे कि ऊपर माले के ऊपर जाना है तो वही सब साफ सुफ करके जो भी वो बनता था ना उससे उनको बोल देता था छोटी पेस्ट्री केक दे दो, तो 200 रुपये बनता था तो छोटा केक दे देते थे। तो उससे उसका बर्थडे मैंने एक बार सेलिब्रेट किया था। चाहिए? कुछ नहीं, फटाके तो नहीं रहने चाहिए। फटाके से पोल्यूशन होता है तो वो जो ऊपर उड़ने वाले परिंदे वो सब रहते हैं ना, उनको चोट पहुंच के वो मर जाएंगे बेचारे। खुद के बर्थडे में भी तेरे को सबके बारे में सोचना है, खुद के बारे में नहीं? क्या है तू? क्या करेगा और बर्थडे में? फटाके नहीं फोड़ने और कुछ भी नहीं। जैसे कि केक काटना है तो केक काटो घर पे, उसको जैसे कि बुलाना है तो दोस्त लोग है उसको बुलाओ और केक काटो, ताली बजाओ, बस हो गया। अगर मम्मी की जो विजन है, मम्मी का विजन वापस आ जाए, मम्मी की जो दृष्टि है वो वापस आ जाए, तो क्या क्या दिखाएगा मम्मी को एक दिन के लिए? मैं सब कुछ दिखाऊंगा पूरी दुनिया में। तो क्या जैसे कि उसको का जैसे कि गांव लेके जाऊंगा, उधर घुमाऊंगा, उधर से लेके आऊंगा, ऐसे दिखाने का सब कुछ। जगह वो गई वो सब। या वो तो 24 घंटे नहीं, क्या एक मोबाइल बाजू वाले का देता है वो, तो उसमें वो कथा देखते रहती है भगवान अच्छा, की। भगवान की कथा सुनती रहती है। दिखता नहीं है, वो नीचे रख देगी, आवाज सुनते रहेगी। हाँ समझ में। तेरे को अभी 10 लाख रुपए दे दिए तो उसका क्या करेगा? मैंने क्या, वो पहले तो बैंक में जमा करूंगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे निकालूंगा और उसको दिखने लग जाएगा ना तो नहीं क्या, उसको मैं सब जगह घुमाऊंगा। जैसे कि मेरे को 5,000 में तो सब जगह जाके आ जाते, वैसे ही मैं भी करूंगा। थोड़ा थोड़ा खर्चा करने का। मिला है तो अपन क्या पूरा उड़ा नहीं देने का, 1-2 घंटे में रखने का उसको संभाल के। लक्ष्मी होती है वो। लक्ष्मी होती है पैसा, उसका सम्मान कैसे किया जाता है? उनको नहीं क्या, संभाल के रखो, मोड़ो मत कभी भी ऐसे। जैसे कि अपन देखो, अपन ऐसे गुस्से में उठा के फेंक देते कभी कभी बेवड़े लोग। जैसे कि कोई रास्ते में चलता है वो डॉलर फेंक देते हैं, तो वो सब नहीं करने का रहता है। इज्जत करोगे पैसे का तो पैसा अपना इज्जत करता है। वैसे ही टाइम का भी होता है। टाइम इज मनी, मतलब कि टाइम की वैल्यू करोगे तभी वो तुम्हारी वैल्यू करेगा टाइम। ब्यूटीफुल। ये किसने सिखाया तुझे? वो स्कूल में सुविचार बोलते हैं सब जन, ऐसा हम लोग। कोट। हाँ, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम है तो सब कुछ है। टाइम से चलेंगे तो अपन टाइम अपने को चलाएगा। मतलब कि टाइम से अपन सब जगह पहुंचेंगे। जैसे कि अपन टाइम से सब जगह जा रहे तो अपन अच्छे कर रहे। टाइम के हिसाब से चलोगे तो टाइम अपने हिसाब से चलता है। तूने एकदम मेरे को ओवरवेल्म कर दिया है आज, बिकॉज बहुत, जब हमने बात की थी तो इतना डीप बात नहीं कर रहा था, आज तो बहुत ही मतलब सब खोल दिया तूने पिटारा। आई थिंक मैं खुद को आज देख पा रहा हूँ तेरी नज़रों से, मतलब आज मैं खुद को समझ पा रहा हूँ तेरी बातों से।
वो होता नहीं है अक्सर, बच्चों से मिलता हूँ, इतने बच्चों से मिलता हूँ मैं, पर तेरे से बात करके हमेशा ऐसा लगता है कि यार खुद में कुछ तो कमी है, एंड एट द सेम टाइम खुद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज समझ नहीं पाया इतने दिनों से, बट तेरे से मिलके ऐसा समझ में आ जाता है कि भाई थोड़ी खुद की वैल्यू समझ गई है। भाई से मिला दे यार मेरे को, भाई से बात करते हैं। विनय कम यार, इधर आ, आज तेरे भाई को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इधर आ, आराम से आ भाई, हाँ इधर ही बैठ, अरे इधर आ जा, बैठ यहाँ पे, या बैठ, या है कंफर्टेबल, ये है ना, ये निकाल बस, कैसा है? ठीक है। ठीक है। इसका नाम क्या है? प्रणय। प्रणय, तेरा अच्छा भाई है। अपने भाई के बारे में क्या अच्छा लगता है तुझे? उसकी अच्छी क्वालिटी क्या है? और सबको केयर करते हैं। सबको केयर करता है। तेरे को घुमाता है वो? क्या घुमाता है? वडाला में। वडाला में? अच्छा, तू भी पापा को मिस करता है ना? तो हमेशा साथ में रहोगे? अपने भाई से कुछ पूछेगा सवाल? कुछ भी नहीं? तू कुछ पूछेगा इसको? कुछ भी नहीं? आज एक दूसरे से वादा करोगे कुछ? कोई भी? क्या करोगे? तू कर पहले इसको वादा कुछ भी। हिने आता तू नाही का आम्हा लोकांना मारायचं नाही राग आल्यावर? वादा काय करशील त्याला? प्रॉमिस काय करशील? मी तुला वाड्यात फिरवणार आणि मोठा होऊन मोठा होऊन तुला नाही का घरात बसवणार आणि खाशील तेवढं खा. तू काय करणार प्रॉमिस त्याला? मी तुला मारणार नाही. नहीं मारेगा आज से, पक्का? हां प्रॉमिस? हां. पक्का? आणि त्याला बोल आता जास्त दुकानावर बसत जाऊ नकोस, बोल. जास्त दुकानावर बसत जाऊ नको. त्याकडे बघून बोल. जास्त दुकानावर बसत जाऊ नको. काय कर दिवसभर? दिवसभर अभ्यास कर. है ना? मोठा भाऊ आहेस ना त्याचा, मग त्याला सांग मोठ्या भावाचं ऐकायचं मोठा भावाचं ऐकायचं. आणि मम्मीचं टेन्शन नाही घ्यायचं. मम्मीचं टेन्शन नाही घ्यायचं. तू पण घेतो मम्मीचं टेन्शन? हां. का घेतोस? मम्मीला दिसत नाही. दिसत नाही? मग टेन्शन नाही घ्यायचं ना जास्त. मदत करतोस ना मम्मीला. तुला मोठा होऊन काय बनायचं आहे? मला इंजिन ड्रायव्हर बनायचं आहे. इंजिन ड्रायव्हर बनायचं आहे? बन भाई, इंजिन ड्रायव्हर कर आणि माझी ट्रेन चालव. फक्त ठोकू नकोस कुठे भाई, लय प्रॉब्लेम होईल. हां, कारण त्याच्या कपाळाला तर लागलंय, माझ्या कपाळाला लागलं तर कुठली पॉडकास्ट होणार नाही, है ना? हां. चल, थँक्यू. कितना क्यूट है तेरा भाई, एकदम क्यूटी पाया है. आज बहुत सीखा तेरे बारे में, खुद के बारे में, और बस दुआ मांगूंगा भगवान से कि अभी जो भी हम रेस किए हैं पैसा, तेरे को जो भी मंथली आ रहा है उसको अभी अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे हम, और तेरे को अच्छे स्कूल में डालेंगे, और धीरे धीरे करके हम खुद की लाइफ चेंज करेंगे जैसे तेरी अभी हो रही है धीरे धीरे, है ना? पर जो भी करेगा दिल से कर. तेरे पास मेरा नंबर है, तो हमेशा मेरे को फ़ोन करता रहता है. फ़ोन की घंटी बजती रहनी चाहिए, और जो दिल में बात है, तो बोल रहा था ना कोई नहीं है तो शेयर कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि तेरे को पता है मैं नहीं जज करने वाला तेरे को, है ना? बोलेगा ना पक्का? वॉइस मैसेज भेजेगा ना, ऐसे भेजता है मेरे को. हाँ हाँ. तेरे को कुछ बोलना है? आज इतने सारे लोग तेरा वीडियो देख रहे हैं, हज़ारों लोग, लाखों लोग देख रहे हैं, जिनको पता है कि तू एक कॉबलर है और तू जो काम कर रहा है वो इस उम्र में लोग सोच भी नहीं पाते. तो उनको मैसेज क्या देगा तू, उन बच्चों को जो आज की पीढ़ी है, बच्चों की जो फ़ोन देख रही है, उनको क्या देगा मैसेज? बड़े होके कुछ अच्छा काम करो. मेरे जैसा तुमको नहीं मिलना चाहिए. मेरे को जैसे पापा नहीं है, ऐसे कितने जनों को पापा नहीं है. उनको भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि फील जैसे कि मेरे पापा नहीं है
तो आज मेरे को ये काम करना पड़ रहा है, मेरे को उसको झाड़ू ही ना मारना पड़े, उसको अच्छा काम चाहिए। जैसे कि उसको ऑफिस में बैठ के लैपटॉप भी चलाएगा तो भी उसको पैसा मिलेगा, पर छोटी उम्र में नहीं कर सकते, ऑफिस वाले लेंगे नहीं, उस वजह से वो नहीं क्या टेंशन में रहते छोटे बच्चे। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। वेलकम। मज़ा आया? मज़ा आया, बात करके हल्का लगा? हल्का लगा। थैंक यू सो मच ब्रो, आई लव यू वेरी मच। से आई लव यू टू। See, I love you too. I don't know what to say. If there is a Pranay watching this video who's lost, who doesn't know how life is taking its shape, don't worry. There is a beautiful life ahead of you. It will happen. Surely it's a very hard journey, very difficult journey. But when it happens, it will always stay with you. And when you look back, you'll be freaking proud of yourself for making that happen. Thank you so much for watching this video. हमने प्रणय के लिए और एक फंड बनाया है, उसकी लिंक नीचे है. Please, if you want to contribute to his journey, you're more than happy to, you're more than welcome to be a part of this. And I just hope that any kid who's going through what Pranay is going through finds his or her way. Let there be life, let there be hope, and let there be happiness that we all deserve. I'll see you next time.